नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खबर, बिग अपडेट लेके आए हैं। ये बिग अपडेट क्या है, ये जानिए, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत दिनों से लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों जो हैं स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अच्छा न्यूज़ है, ये जानते हैं क्या न्यूज़ है। उससे पहले सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार कोटा क्लासेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसा न्यूज़ आपको देते रहते, जो भी अपडेट आता है वो आपको हम बताते रहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या है अपडेट। देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग ने, देखिए शिक्षा विभाग ने जैक को लिखा पत्र, 3.5 लाख आवेदन होंगे रद्द। यानी जो पहले फॉर्म भराया है जेटेट का, और जेटेट से संबंधित ये न्यूज़ है, वह 3.5 लाख आवेदन रद्द होंगे। तो रद्द होना मतलब वो जो पुराना प्रक्रिया से, पुराना नियमावली से भराया था, वो रद्द किया जाएगा। परंतु 3.5 लाख जो आवेदन रद्द होंगे उनको आवेदन पुनः करना होगा, परंतु पैसा उसमें नहीं लगेगा, दोबारा उनको फी देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं उससे आगे क्या है इसमें न्यूज़, उस पर हम लोग बात करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट, ठीक है, जेटेट में फिर से जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया है। यानी दोबारा जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 15 भाषाएं, यानी जो 15 भाषाएं हैं आपका द्वितीय राजभाषा के रूप में की परीक्षा होगी, ये किया गया है, जिसमें 11 भाषाएं जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। ये अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे फिर क्या है ये हम लोग समझते हैं। उल्लेखनीय है कि कार्य में राजभाषा सुनान जिन भाषाओं, ये छोड़िए भाषा वाला आपको उसमें मिल जाएगा, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। आते हैं यहाँ से। राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा का जिला स्तरीय भाषा निर्धारण की गई थी। वर्ष 2019 में क्या किया गया, नियमावली में इसका बदलाव, इसका प्रावधान, जो नियमावली बदलाव हुआ था 2019 में, इसका प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण क्या हुआ, जेटेट के लिए पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था परीक्षा के लिए 3.5 वर्ष। इसके कारण परेशानी भी हो गई और आवेदन भी लिया गया। जब आवेदन लिया गया तो आप इसमें देख सकते हैं, जो आवेदन लिए गए उसमें टोटल 3.5 लाख अभ्यर्थी क्या हुए, उसमें आवेदन किए हैं। जो 2024 में जेटेट का फॉर्म भराया है, यानी पिछला वर्ष जो भराया है, उसमें 3.5 लाख बच्चे आपका इसका आवेदन किए हैं। और 3.5 लाख जो स्टूडेंट आवेदन किए हैं उन लोगों को दोबारा नहीं करना है, परंतु इन अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन देना होगा। आवेदन आपको जरूर देना होगा, परंतु फी नहीं देना होगा। तो आवेदन आप जरूर दीजिएगा, मगर फी आपको, क्योंकि फॉर्म भरना अनिवार्य है, क्योंकि पुराना नियमावली जो था उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि नियमावली चेंज हो रहा है, चेंज, और कैबिनेट मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है। जेटेट के जिला स्तरीय संभावित भाषा जो है, वो आप देख सकते हैं 11 भाषाएं हैं, 11 भाषा है रखा गया है। और ये 11 भाषाओं को जो जिला स्तर से है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहेगा, ठीक है। इनमें संथाली है, बंगाली है, देख सकते हैं, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ु, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया भाषा को शामिल करने की तैयारी है, ठीक है। 3 भाषाओं को शामिल किया। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू किसी एक भाषा में अभ्यर्थी पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो नियमावली बना है इसमें ये सहमति भी कमेटी से लगभग बन गई है और हो गई। फिर से देखिए, यहाँ जो अपडेट है वो आप समझिए क्या अपडेट है। फिर से जमा नहीं करना होगा शुल्क। जेटेट को लेकर जैक द्वारा पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का सिलेबस व अन्य बिंदुओं बिंदुओं में बदलाव की मांग की गई थी। यानी जो सिलेबस और जो अन्य बिंदु था उस पर मांग किया गया, क्योंकि पिछले में आपको पता है कि सब्जेक्ट वाइज पास करना था, सिलेबस भी बहुत हार्ड था, ठीक है। तो ये जब चीजें आई निकल के सामने, उसके बाद लोगों ने आंदोलन किया
और बिना आंदोलन का झारखंड में कुछ होता नहीं है, ये आपको भी पता है। तो हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है आगे, वो समझते हैं। उसके आगे अगर जाइएगा और देखिएगा तो आपको मिलेगा कि इसके बाद शिक्षा विभाग ने नियमावली में बदलाव करने का निर्णय लिया। नई नियमावली के आधार पर, ठीक है, फिर से आवेदन जमा होगा। यानी नया नियमावली जो आ गया है, ये कैबिनेट में पास होना बाकी है, तो नेक्स्ट मंथ पास होगा। तो उसी के अनुसार क्या होगा, आपको आवेदन जमा करना होगा। इसीलिए वो पुराना जो आवेदन है उसको रद्द किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है आगे क्या है। जिन अभ्यर्थियों, देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जमा किया था, उन्हें आवेदन तो जमा करना होगा, पर उन्हें शुल्क नहीं देना होगा। यानी आप आवेदन दोबारा जरूर भरना होगा, परंतु आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। और एक यहाँ न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं, ये आपका जो फॉर्म भराएगा, आप ये समझिए, लिखा हुआ है जुलाई से फिर से जमा होंगे आवेदन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली, नई नियमावली अगले माह, देखिए, कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। नेक्स्ट मंथ कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, शिक्षा विभाग जैक को परीक्षा के लिए अधियाचना भेजेगी। जुलाई में फिर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो जुलाई में आपका आवेदन जो है दोबारा मांगा जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब आपको ऐसा नहीं कि, देखिए, 3.5 लाख बच्चे हैं और उसके अलावे भी एक सेशन हो गया तो आपका 50,000 लगभग और फॉर्म हमें लगता है कि और भराएगा, या उससे कम भी हो सकता है। तो लगभग 4 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे आपको 4 लाख में। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, फिर भी आप इसमें ध्यान से लग जाएं और अच्छा से लग जाएं और मेहनत करें। तो जुलाई में होगा, तो आप अभी से अपना प्रश्न पढ़ाई चालू कर दें। अब एक चीज यहाँ जो काफी महत्वपूर्ण है, वह है प्रश्न की कठिनाई का स्तर में क्या हो गया बदलाव। पहले जो प्रश्न की कठिनाई का स्तर था वो काफी हार्ड था, अब क्या है, बदलाव हो गया। क्या हुआ, देखिए, बदलाव में क्या आया है। जेटेट में अब कक्षा जो है, कक्षा 1 से 5 में होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 का सिलेबस पर आधारित होगा। यानी बिल्कुल सीटेट के अनुसार कर दिया गया है। यानी 1 to 5 के लिए जो परीक्षा का स्तर रहेगा, वह राज्य सरकार का जो 1 to 5 का सिलेबस है उसी आधार पे होगा, ठीक है। पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक स्तर या समकक्ष होगा। यानी कठिनाई का जो लेवल होगा वो मैट्रिक स्तर का होगा। सिलेबस में जो है वो, पर कठिनाई थोड़ा सा मैट्रिक स्तर का, वो ज्यादा ये इशू नहीं है। चलिए, अब ज्यादा दूसरा बात आती है, इस पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्या है, देखिए, कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 का सिलेबस पर आधारित होगा। यानी 6 to 8 में जो आपका सिलेबस है राज्य सरकार का, उसी के आधार पे आपका ये एग्जाम होगा। इसकी कठिनाई जो स्तर होगा वो उच्च माध्यमिक या +2 के समकक्ष होगा। पहले स्नातक स्तर का था, अब पीजी लेवल का था। अब क्या है, आप देख सकते हैं, +2 या समकक्ष के आधार पे होगा 6 to 8, और 1 to 5 मैट्रिक स्तर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, ये भी हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण चीज है। अब ये क्या है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप जेटेट का सिलेबस होगा। यानी सीटेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार जेटेट का भी सिलेबस आपका होगा। ये बहुत अच्छा चीज है। यानी एक ही चीज में आप सीटेट भी पास कर सकते हैं, जेटेट भी आप लोग पास कर सकते हैं। तो सीटेट का सिलेबस बहुत ही क्लियर है, उसी अनुसार से रहेगा, तो सभी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही ये गुड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। और अभी से आप तैयारी में लग जाएं, ताकि आप अपना जेटेट पास कर लें, शिक्षक बनने का सपना भी आप पूरा कर लें। देखिए यहाँ क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई नियमावली के तहत आवेदन जमा होगा। देखिए यहाँ जुलाई में आवेदन लेने की
प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नियमावली में परीक्षा का सिलेबस देख सकते हैं, परीक्षा का सिलेबस, प्रश्न पत्र की कठिनाई समेत अन्य आवश्यक बदलाव किए गए हैं। एक चीज इसमें और बदलाव है, पहले था सब्जेक्ट वाइज पास करना, उसको हटा दिया गया है, इसमें नहीं है। आपको अगला स्लाइड आपको दिखाते हैं, उसमें इसका मेंशन किया गया है। यानी आप इतना समझ गए कि जो एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भराएगा जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और सीटेट के अनुसार ही आपको सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ आपका ये है कि जो कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में जो राज्य सरकार का सिलेबस है, उसी आधार पे आपका सिलेबस रहेगा। साथ ही आपका परीक्षा का प्रश्न का जो स्तर है, लेवल है, वो 1 to 5 के लिए मैट्रिक और 6 to 8 के लिए इंटर रहेगा। अब बात आता है कि सभी विषयों में पास करना था, वो भी हटा दिया गया है, वो आपको अगला स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप ये देख सकते हैं इसमें क्या है किया हुआ, इसमें जो किया हुआ है आप देखिए। इसमें आप देख सकते हैं सारी बातें वही है। देखिए यहाँ कठिनाई के स्तर में बदलाव है, सीटेट के अनुरूप होगा, ये आपको बता ही दिए। ठीक है, सीटेट के अनुरूप यहाँ जो बदलाव किया गया है वो आपका एक चीज आप देख चुके हैं। फिर क्या है, फिर से जमा करना होगा आवेदन, नहीं करना होगा आवेदन शुल्क, ये भी बता दिए, जुलाई में होगा। अब ये यहाँ महत्वपूर्ण है, ये बताना चाह रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण है, प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता भी समाप्त हो गया। यानी पहले था प्रत्येक खंड में पास करना, तो उसको खत्म कर दिया गया। जेटेट में वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी के अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड विषय में पास मार्क्स लाना। क्या लिखा है देखिए, कितना गलत यहाँ लिखा हुआ मुझे लगता है। अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब बदलाव क्या है, परीक्षा में अब अभ्यर्थी को अब केवल ओवरऑल पास मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। यानी जो खंड वाइज था वो खत्म कर दिया गया है। यहाँ बड़ा घुमा फिरा के लिखा आप देख सकते हैं, पर सीधा बात ये समझना है, प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, बस ये जानिए। ऊपर वाला लाइन जो है इसी को आपको जानना है, प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता समाप्त। ये बहुत अच्छा न्यूज है, नहीं तो बहुत लोग परेशान थे इसके लिए कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ था, आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत बिग अपडेट है। आप लोग तैयारी में ज़रूर लग जाएं, और जुलाई में आपका फॉर्म भराएगा, ये भी तैयारी, तो तैयारी का जो लेवल है वो आप स्टार्ट कर दें, अच्छे ढंग से तैयारी कराएं। सीटेट के अनुसार ही आप अपना भी पढ़ाई जारी रखें जितना भी है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बिग न्यूज़, बिग अपडेट था। जो सीटेट का इंतजार, जेटेट का इंतजार कर रहे थे काफ़ी वर्षों से, और झारखंड में अभी तक 2 बार ही हुआ है, ये भी पता है। तो लग जाए और अच्छा से तैयारी करें। चलिए, ये न्यूज़ था बहुत ही बड़ा, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट जो आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पुनः सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर ऐसी सूचना हम देते रहें। धन्यवाद सभी का।